कक्षा 9 अध्याय नंबर 2 बहुपद प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। उपयुक्त सरसमीका का प्रयोग कर निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखें, 3 सरसमीकाएं आपके सामने लिखी हुई हैं। ये होती है सरसमीका, ये होता है विस्तार। इस सरसमीका का विस्तार ये है, इसका विस्तार ये है और इसका विस्तार ये है। सबसे पहले अपन पहले भाग में देखते हैं। आपको ये क्या नजर आया? ये विस्तार के जैसा नजर आ रहा है, इस वाले विस्तार के जैसा। तो इसकी जगह हम इस सर्वसमीका को लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ए और बी की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। इतने सारे को इतना सा लिखा जा सकता है, उसके लिए आपको ए और बी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले पहले भाग को इस तरीके से व्यवस्थित करेंगे। देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले देखें, पता करें कि 9 कौन सी संख्या का वर्ग है। मुझे पता है ये 3 का वर्ग है और एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है? ये एक्स का। तो कुल मिला के 9x स्क्वायर ये किसका स्क्वायर है? 3x का। जब भी आप 3x का स्क्वायर करेंगे तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। एक बार का इसको छोड़ दें अपन, हमें a का मान मिल चुका। ये a स्क्वायर है और ये a है। ये क्या है? 9x स्क्वायर, ये a स्क्वायर है और जो 3x है वो a है। इसी तरह यहां से b की वैल्यू निकालेंगे हम। तो देखें, y स्क्वायर ये कौन सी संख्या का वर्ग है? ये y का वर्ग है। किसका वर्ग है? y का। जैसे ही y का वर्ग करेंगे y स्क्वायर आ जाएगा। अब बीच वाले पद की अपन बात देखें, बीच में क्या दिया इसने? 2ab। तो 2 इंटू ये a है इंटू ये है b। अब इसको चेक करते हैं, इससे ये बनेगा या नहीं बनेगा। तो 3x स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर करूंगा 9x स्क्वायर, 2 का 3 से गुणा करूंगा 6, साथ में आ जाएंगे xy, फिर y का स्क्वायर y आ जाएगा। इसका मतलब अपने जो विस्तार है एकदम सही तरीके से लिख दिया। अब चाहें तो यहाँ पर आप सर्वसमीका का रेफरेंस दे सकते हैं कि आपने कौन सी सर्वसमीका लगाई। हम लगा रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर द्वारा। ये चीज है, इसकी जगह हमें ये लिखना है। तो देखें, इसके लिए आपको चाहिए a कितना है? 3x प्लस इसके लिए चाहिए b कितना है? y, और उसका लगा देंगे स्क्वायर। बस इतना सा काम हमें करना है। अब इसके दूसरे भाग में बढ़े। अब दूसरे भाग में देखें, माइनस वाली सर्वसमीका इस्तेमाल हो रही है। तो सबसे पहले मैं पता करूंगा कि ये कौन सी संख्या का स्क्वायर है। ये है 2y का स्क्वायर, क्योंकि 2y का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर मैं पता करूंगा b के बारे में। a किसका स्क्वायर है? एक ही का स्क्वायर है। बीच में क्या आएगा? -2ab, -2 इंटू a का काम कौन करेगा? 2y इंटू b का काम कौन करेगा? 1। अब इसको सरल करने से ही आया तो अपना विस्तार एकदम सही है, और विस्तार सही है तो उसकी जगह हम ये सर्वसमीका लिख देंगे। तो चेक करते हैं पहले। 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर, 2 का 2 से गुणा 4, y का 1 से y, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो विस्तार तो एकदम सही है। तो चाहें तो आप यहाँ सर्वसमीका का रेफरेंस दें और लिखें कि a माइनस बी स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसी सर्वसमीका के द्वारा हमने इसको सरल किया है। तो विस्तार की जगह सर्वसमीका लिखने जा रहे हैं हम। a और b के हमें मान चाहिए। a का काम कौन करेगा? 2y, माइनस b का काम कौन करेगा? 1, और उसका स्क्वायर। ये हो गए इसके गुणनखंड। हाँ, एक काम और किया जा सकता है। जैसे देखें, यहाँ घात कितनी है? 2। तो चाहे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 बार लिख दें आप इंटू में। इसी तरह इसको भी लिख दें, घात कितनी है? 2, तो इसको भी आप 2 बार इंटू में लिख सकते हैं। अब तीसरा और आखिरी भाग इस वाले क्वेश्चन का देख लेते हैं। ये वाली जो चीज है इससे मैच कर रही है। देखें, हमें दे रखी है सर्वसमीका और उसका विस्तार। अब बताएं ये किससे मैच कर रहा है? ये इस सर्वसमीका से मैच कर रहा है। तो हमें इसकी जगह इसका लिखना है विस्तार। उसके लिए आपको a और b के मान चाहिए। ये मान दिया है a स्क्वायर का और b स्क्वायर का। तो हम a और b के मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे। बताइए कौन सी संख्या का वर्ग है? ये x का वर्ग है। और ये कौन सी संख्या का वर्ग है? ये y बटा 10 का वर्ग है। नहीं यकीन? देख लें। देखें, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, y का करोगे y स्क्वायर आएगा, और 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो देखें, ये कुल मिला के a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। उसकी जगह हम क्या लिख देंगे? a माइनस बी और a प्लस बी। अब चाहें तो आप यहाँ रेफरेंस दे सकते हैं कि सर्वसमीका कौन सी वाली? ये वाली द्वारा, सर्वसमीका द्वारा क्या लिखेंगे हम? एक बार घटा दो और एक बार जोड़ दो। तो a माइनस बी, a की जगह है x, माइनस बी, b की जगह बैठा है y बटा 10। फिर a प्लस बी, a की जगह है x और b की जगह है y बटा 10। तो ये हो गए आपके गुणनखंड पूरे। इस तरह करके क्वेश्चन नंबर 3 आपका होता है कंप्लीट।